हेलो एवरीवन। हमने पढ़ लिया है कि साउंड जो है उसको प्रोपेगेट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है। अब अगर साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट है तो वो मीडियम कौन सा हो सकता है? क्या वो कोई कंटेनर हो सकता है? क्या वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है? क्या वो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको से हम फील कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, ये तो हमने पढ़ा भी है। चलिए, अब हमें ये देखना है कि हर एक मीडियम में उसकी स्पीड क्या होने वाली है। मतलब साउंड ट्रैवल तो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कौन से मीडियम में वो ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करेगा, कौन से मीडियम में वो बहुत धीरे 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 चल के जाएगा। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। आज हमें इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करना है कि हमारा जो साउंड है वो हमारे तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है और किस मीडियम में वो ज़्यादा टाइम लेता है, किस मीडियम में वो कम टाइम लेता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को। उससे पहले हम ये देखते हैं कि भाई साउंड जो है ये हमें पता है कि सारे ही मीडियम में ट्रैवल कर जाता है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए बस ठीक है किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट है, बट ऐसा नहीं है कि उसके नखरे हैं कि अच्छा इस मीडियम में मैं ट्रैवल नहीं करूँगा, इसमें ट्रैवल नहीं करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या कोई ऐसा मीडियम ज़रूर होता है जहाँ पर साउंड जो है वो बहुत जल्दी ट्रैवल कर जाता है, और कुछ ऐसा मीडियम भी होता है जिसके अंदर साउंड को ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा क्यों और किस में होता है? तो देखें, सॉलिड के अंदर अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड के अंदर जो साउंड है वो बहुत जल्दी ट्रैवल करेगा एज कम्पेयर टू द अदर मीडियम। कोई भी सॉलिड मीडियम ले सकता है, इट कैन बी टेबल, इट कैन बी लैपटॉप, इट कैन बी पैनल, इट कैन बी एनीथिंग, योर बुक, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। सॉलिड के अंदर क्या होगा, साउंड जो है वो बहुत जल्दी ट्रैवल करेगा। इसके बाद हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर साउंड जो है वो सॉलिड से थोड़ा धीरे ट्रैवल करेगा, लेकिन बाकी सारे जो मीडियम होंगे, लाइक जो एयर मीडियम होगा, उससे थोड़ा जल्दी ट्रैवल कर लेगा। नाउ कम टू द एयर। एयर या फिर गैसेस मीडियम जो होता है, यहाँ पर साउंड सबसे धीरे ट्रैवल करता है। देखो, सॉलिड में सबसे फास्ट ट्रैवल करेगा, लिक्विड में थोड़ा मीडियम हो जाएगा, एंड एयर पे स्लोएस्ट हो जाएगा। साउंड जो होगा वो स्लोएस्ट कहाँ होगा? एयर में होगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फास्टेस्ट हो जाएगा। और अगर मैं इस एयर को भी वहीं से रिमूव कर दूँ, अगर मैं उस पर्टिकुलर एरिया से एयर को भी रिमूव कर दूँ तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा वैक्यूम, जहाँ पर साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करेगा। साउंड डज नॉट ट्रैवल, यहाँ पर साउंड डज नॉट ट्रैवल, मतलब साउंड ट्रैवल नहीं करने वाला है वैक्यूम के अंदर। बिकॉज ऐसा क्यों हुआ? साउंड क्यों नहीं ट्रैवल करेगा? ये इसलिए नहीं ट्रैवल करेगा बिकॉज साउंड वेव्स को ले जाने वाला कोई नहीं है। मतलब साउंड को भी क्या चाहिए? एक कैरियर चाहिए अपने लिए। साउंड एनर्जी या साउंड वेव्स है, उसको भी अपने लिए क्या चाहिए? एक कैरियर चाहिए जो कि उसको उठा कर लेकर जाए, ट्रांसफर करता रहे और लास्ट में हम टारगेट एरिया तक पहुंच जाए। लेकिन वैक्यूम के अंदर तो कोई पार्टिकल है ही नहीं। जब वैक्यूम के अंदर कोई पार्टिकल है ही नहीं, और सपोज अगर मैंने कुछ बोला तो क्या होगा? मैंने कुछ बोला, आवाज़ तो आई होगी, बिल्कुल आई होगी, एनर्जी तो निकली है, बिल्कुल निकली, लेकिन एयर पार्टिकल्स तो है ही नहीं, आसपास में कुछ भी नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, कोई कैरियर नहीं है उसको ले जाने के लिए। तब क्या होगा? जब कोई कैरियर नहीं है तब होगा ये कि वो जो आवाज़ का जो एनर्जी है आपकी, वो ऐसे ही इधर उधर चली जाएगी, लेकिन वो आपके पास नहीं आने वाली है, आपको आवाज़ नहीं सुनाई देने वाली है। बिल्कुल सही चीज़ है। चलिए, अब ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर फास्टेस्ट है, यहाँ पर स्लोवेस्ट है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि देखो, सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है ना, तीनों का हम कंपैरिजन करते हैं। चलो एक नया पेज लेते हैं आपके लिए। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सॉलिड की, ये है मेरा सॉलिड। यहाँ हम बात कर लेते हैं लिक्विड की, तो ये है कोई लिक्विड। फिर हम बात कर लेते हैं गैस की या फिर एयर की, या तो गैस स्टेट ले लेते हैं या फिर एयर ले लेते हैं, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब क्या होगा? अब होगा ये कि इनके पार्टिकल्स को कंपेयर करते हैं। अगर हम बात करें सॉलिड के पार्टिकल्स की, तो देखो सॉलिड के पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, और यहाँ पर जो डेंसिटी होती है, यहाँ पर जो डेंसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है। डेंसिटी यहाँ पर क्या होती है? हाईएस्ट, फाइन, डेंसिटी होती है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होती है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी डिस्टेंस तो उनके अंदर होती है। वो इतना क्लोजली पैक नहीं होते जितना कि हमारा सॉलिड हो जाता है। तो आपको भी पता होगा कि जो लिक्विड है उसको आप किसी भी कंटेनर में डालोगे उसी का शेप आ जाएगा। सो ये जो लिक्विड है आपका, इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है,
दैट मीन्स कि इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, थोड़ी सी उससे पहले से कम होगी, मतलब सॉलिड से थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो सॉलिड्स की डेंसिटी थी ज़्यादा, लिक्विड्स की डेंसिटी क्या है, कम है। फाइन। अब आ जाते हैं हम गैस पे। गैस पे आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल्स देखो बहुत दूर दूर होते हैं, यहाँ इतने दूर दूर पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब यहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डेंसिटी हो जाएगी बिल्कुल ही कम, यहाँ की जो डेंसिटी होगी वो बिल्कुल कम होगी। तीनों के कंपैरिजन में देख लीजिए, यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर डेंसिटी है कम, यहाँ पर सबसे कम है। क्यों है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है। और अभी हमने क्या कहा कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, साउंड वेव्स को ट्रैवल करना है तो कैसे होगा, प्रोपिगेट कैसे होंगे साउंड। तो देखो अगर हम बात करें, ये है मेरा साउंड जनरेटर, यहाँ कौन है, साउंड जनरेटर है, और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है हमारा ईयर, या मतलब क्या हो जाएगा, ये लिसनर है। चलिए ये हमारा हो गया लिसनर। अब होता क्या है बेसिकली, तो यहाँ से साउंड जनरेट होगा, और ये जो एयर पार्टिकल्स होंगे, इन एयर पार्टिकल्स को क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी उस साउंड एनर्जी की वजह से। अब क्या होगा, ये करेंगे मूवमेंट, और उस मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है वो नेक्स्ट सेट ऑफ एयर पार्टिकल्स पे ट्रांसफर हो जाएगी। और आगे गए तो इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट सेट ऑफ एयर पार्टिकल्स पे एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर दी। इसी ट्रांसफर की वजह से क्या हो जाएगा, लिसनर तक आवाज जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अब आ जाते हैं एक बार सॉलिड को देखते हैं। अगर हम बात करें सॉलिड की, तो इनके अंदर आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी ट्रांसफर होगा एनर्जी का, बिल्कुल होगा। पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड है कि जरा सा मूवमेंट होते ही एनर्जी जो है बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाएगी, और जितना जल्दी यहाँ एनर्जी ट्रांसफर होगी उतना ही जल्दी जो है हमें साउंड सुनाई देगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसने साउंड को प्रोड्यूस किया है, तो वो जो एनर्जी है वो इन पार्टिकल्स के पास जाएगी पहले। ये क्या करेंगे, ये इस एनर्जी को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, फिर ये इस एनर्जी को आगे ट्रांसफर करेंगे, ये भी इस एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर देंगे, ये भी करेंगे और ये भी करेंगे। फिर यहाँ कोई जो भी लिसनर होगा उसको सुनाई दे जाएगा। लेकिन क्या हुआ, एनर्जी जो है बहुत जल्दी ट्रांसफर हुई। बहुत जल्दी ट्रांसफर कैसे हुई, बिकॉज जितना क्लोजली टाइप थे, ये बिल्कुल पैक थे, तो इनको दूसरे के पास जाने के लिए टाइम नहीं लगा, जल्दी से ही। और तो ऑलरेडी अटैच में थे ये, तो जैसे ही एनर्जी मिली हाथों हाथ ट्रांसफर कर दी, फिर एनर्जी मिली फिर ट्रांसफर कर दी, फिर एनर्जी मिली फिर ट्रांसफर कर दी, तो बहुत जल्दी ट्रांसफर हो गया एनर्जी का। यहाँ आ जाओ लिक्विड्स पे। लिक्विड्स पे क्या होगा कि यहाँ पर है हमारा साउंड जनरेटर, साउंड जनरेटर है यहाँ पर हमारा। ये क्या करेगा, साउंड को जनरेट करेगा, लेकिन उस एनर्जी को यहाँ तक आने में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो लगेंगे। सॉलिड से तो लेट ही आने वाला है ये, बिल्कुल सही है ये तो। चलिए अब क्या होगा, इनको एनर्जी मिली, इनको क्या करना पड़ेगा, इनके पास जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल चिपके हुए नहीं है, थोड़ा सा गैप है, तो थोड़ा सा गैप है, तो थोड़ा सा इनको इनके पास जाना पड़ेगा, तब ये एनर्जी ट्रांसफर कर पाएंगे। फिर इनके पास एनर्जी आने के बाद भी यही है, आगे ट्रांसफर करने के लिए थोड़ा इनको इस तरफ मूव करना पड़ेगा, टू एंड फ्रो मोशन करना ही पड़ेगा इनको, तब जाके ये जो एनर्जीज है ये ट्रांसफर होगी और यहाँ जो लिसनर होगा उसको सुनाई दे जाएगा। आई होप कि इतनी चीज़ क्लियर है आपको कि हमने क्या बोला। हमने ये कहा कि पार्टिकल्स पे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, सॉलिड्स पे तो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है सारे पार्टिकल्स, तो बहुत जल्दी ट्रांसफर होगी, लेकिन लिक्विड्स में थोड़ा सा गैप है तो थोड़ा टाइम लगेगा। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एयर, एयर पे क्या होगा, एयर पे ये होगा कि यहाँ पर है हमारा साउंड जनरेटर, साउंड जनरेट हो गया, यहाँ एनर्जी मिलेगी इस सेट ऑफ एयर को, ये क्या करेंगे, ये टू एंड फ्रो मोशन थोड़ा ज़्यादा करेंगे, इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा नेक्स्ट पार्टिकल्स तक पहुँचने में, फिर ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, फिर इनको कुछ और टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, आराम से जाएंगे घूमते घूमते, फिर इनको टाइम लगा और उसके बाद जो है वो लिसनर को वॉइस सुनाई दे जाएगी, साउंड सुनाई दे जाएगा। फाइन, लेकिन यहाँ पे इनको बहुत टाइम लगा। क्यों लगा इतना टाइम, बिकॉज एयर के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो जितना डिस्टेंस में होंगे उन एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा पहले, तो उनके पास जाने में भी क्या होता है, टाइम लगता है। दैट इज़ वाई एयर के अंदर जो होगा साउंड का जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो बिल्कुल कम होगी, लेकिन सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होने वाली है। तो देखो यहाँ हम लिख देते सो दैट कि आपके लिए ईजी हो जाए, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड। सॉलिड में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड में भी
साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एयर और गैस। फाइन। नाउ वन मोर थिंग कि जो साउंड का ट्रांसमिशन होता है एक और चीज़ पे डिपेंड करेगा। अगर हम टेम्परेचर का देखें तो जहाँ पर टेम्परेचर होगा ज़्यादा वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दूँ, अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही जल्दी जो है वो साउंड ट्रैवल कर जाएगा। लेकिन जितना जो है टेम्परेचर होगा कम, जितना टेम्परेचर होगा कम उतना ही स्पीड ऑफ साउंड जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड ये भी उतना ही कम हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्म है, इसका मतलब क्या होगा कि स्पीड ऑफ साउंड जो होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर कहीं का टेम्परेचर है बिल्कुल कम, जहाँ बिल्कुल कोल्ड वाला वेदर है, वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। माइनर चेंजेस होते हैं जो मे बी हमें नहीं समझ में आते या हमें फील कम होते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो हमें फील भी हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो पार्टिकल की डेंसिटी पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड। लेकिन जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो डिफरेंट होता है। चलिए अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पे, ताकि हमें लर्न भी हो जाए, पता चले हम एग्जाम में क्या लिखेंगे फिर हम ऐसे। चलिए, सो साउंड प्रोपेगेट्स थ्रू द मीडियम एट अ फाइनाइट स्पीड। साउंड जो होता है वो बहुत एक फाइनाइट स्पीड पे वैसे तो मूव करता है। द साउंड ऑफ अ थंडर इज हर्ड अ लिटिल लेटर दैन द फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन। ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि जो साउंड ऑफ थंडर होता है वो थोड़ा सा हमें लेट दिखाई देता है एज कम्पेयर टू द फ्लैश ऑफ लाइट। मतलब बिजली कड़कते हुए हमें जल्दी दिखाई दे जाती है, लेकिन जो साउंड जो होता है वो हमें थोड़ा सा लेट सुनाई देता है। जो थंडर का, बिजली के गड़गड़ाने की जो आवाज़ आती है ना, बादलों के गरजने की जो आवाज़ आती है, बादलों के एकदम गड़गड़ाहट की जो आवाज़ होगी वो थोड़ा सा लेट आएगी लाइट से। जो बिजली कड़केगी वो हमें दिखाई दे जाएगा कि हाँ ठीक है लाइट आई है, मतलब बिजली कड़क रही है, लेकिन हाँ बिजली के कड़कने की जो आवाज़ होती है वो हमें थोड़ा सा लेट सुनाई देती है। So we can make out the sound travels with a speed which is much less than speed of light. हाँ, ये एक चीज़ ज़रूर आपको याद रखनी है कि speed of light जो होती है, speed of light is greater than speed of sound. अब एक क्वेश्चन भी आता है कई बार एग्जाम में कि आपको बिजली कड़कने की आवाज़ लेट आती है और बिजली के कड़कने की बिजली जो दिखाई देती है वो हमें जल्दी दिखाई दे जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो ग्रेटर होती है स्पीड ऑफ साउंड से। दैट मीन्स कि हमारी आंखों तक वो जो बिजली कड़केगी, वो जो लाइट होगी बिजली की, वो हमें जल्दी दिखाई दे जाएगी, क्योंकि हमारी आंखों तक वो बिजली जो लाइट है वो जल्दी आ जाएगी। लेकिन जो उसके कड़कने की जो आवाज़ है वो हमारे कानों तक थोड़ा सा लेट आएगी, इसीलिए हमें थोड़ा सा लेट वो सुनाई देती है, बट दिखाई जल्दी दे देती है बिकॉज ऑफ स्पीड। फाइन। Now, the speed of sound depends on the properties of the medium through which it travels. Speed of sound किस पे डिपेंड करेगा? उस मीडियम की प्रॉपर्टी पे जिस मीडियम में वो ट्रेवल करता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा था, जहाँ पर डेंसिटी है ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर डेंसिटी हो जाएगी कम, वहाँ स्पीड ऑफ साउंड भी कम हो जाएगा। सेकेंड किस पे डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर पे करता है। अगर टेम्परेचर है ज़्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर है कम तो स्पीड ऑफ साउंड भी कम हो जाएगा। नाउ the speed of sound in a medium depends on temperature of the medium. The speed of sound decreases when we go from solid to gaseous state. हाँ, अगर हम gaseous state पे जाते हैं solid से तो speed of जो sound है वो decrease हो जाता है। In any medium as we increase the temperature, the speed of sound increases. जितना temperature को increase कर देंगे उतना ही sound का temperature भी क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा। अगर example देखें तो speed of sound, अगर हम air में बात करें तो speed of sound कितना हो जाता है, 331 मीटर पर सेकेंड। बट कब? जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। और अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, 22 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, 344। दैट मीन्स 13 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट जो साउंड की स्पीड है वो बढ़ चुकी है। क्यों? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। चलिए नाउ यहाँ देख लीजिए एक बार और फिर से, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ये पिक्चर आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए कि जहाँ पर कूलर एयर है वहाँ पर आवाज़ ट्रैवल नहीं कर पाएगी, इसीलिए जो आपकी आवाज़ होगी वो कहाँ से जाएगी, वो ऊपर की तरफ से जाने वाली है। क्यों? जहाँ पर गर्म है हवा, तो वहाँ से आपकी आवाज़ बहुत जल्दी पहुँचेगी, यहाँ से थोड़ा सा लेट जाने वाली है।
आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है। देखो टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब है स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा हो जाएगा। अगर टेम्परेचर है कम, मतलब स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा, कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग है डेंसिटी। देखो दोनों चीज़ों को याद रखना है। सेकेंड थिंग क्या है, डेंसिटी। अगर आपकी डेंसिटी है ज़्यादा तो जो स्पीड ऑफ साउंड होगा, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। लेकिन अगर डेंसिटी है कम तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फाइन, आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है और अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारी जो साउंड की स्पीड होती है वो किस में ज़्यादा होती है, किस में कम होती है। और हाँ, ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड से। लाइट पहले आ जाती है, साउंड बाद में आता है। चलिए, आई होप कि क्लियर हो गया है। चलो, हर एक मीडियम में अगर हम बात करें तो सबके साउंड की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। क्या होती है, देखो सॉलिड्स में अगर हम देखें, एल्यूमिनियम के अंदर स्पीड क्या होगी, अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो सबका टेम्परेचर क्या हो गया, कॉमन हो गया। लेकिन अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 6420 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम बात करें निकल की तो बहुत कम हो गई है, 6040 मीटर पर सेकेंड हो चुका है। तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वेरी करता है। ये इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे एनसीईआरटी की आपकी टेबल है जो कि ठीक है, अगर एग्जाम में रिक्वायर्ड हुआ तो एग्जाम में आपको वो जो वैल्यू होगी, वो जो फिगर होगा वो मिलेगा, तो इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि सारे ही ऑब्जेक्ट्स की जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्पीड ऑफ साउंड है वो डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सारे सॉलिड्स में सिमिलर होगा, सारे लिक्विड्स में सिमिलर होगा, सारी गैसेस में या एयर में सिमिलर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो अगर हम बात करें गैसेस की तो हाइड्रोजन, हीलियम, एयर, ऑक्सीजन, सल्फर, सबके अंदर चेंजेस है। एयर का तो अच्छे से आप याद रख ही लीजिएगा, बाकी किसी का याद हो ना हो, एयर का जरूर याद होना चाहिए कि एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो ये होता है 346 मीटर पर सेकेंड। फाइन, आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई। देखो बहुत ईजी सा टॉपिक था कि ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट देखनी थी हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर, डिफरेंट मीडियम के अंदर। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।